नमस्कार बच्चों, आपका एक बार फिर स्वागत है तक्षशिला क्लासेस में। और हरियाणा जनरल नॉलेज सीरीज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अब तक हम देख चुके हैं 250 क्वेश्चन। ठीक है, और मेरा टारगेट रहेगा तो 5000 क्वेश्चन आपको करवाने का। ठीक है, जिसके अंदर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं 251 नंबर क्वेश्चन से। जमींदार लीग की स्थापना किसने की थी? तो जमींदारा लीग की स्थापना की थी चौधरी छोटूराम जी ने। फिर है 252, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई कितनी है? 135 किलोमीटर है। अभी कुंडली कहाँ है? कुंडली पड़ता है सोनीपत के अंदर, मानेसर गुरुग्राम में, और पलवल पलवल डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे बोलते हैं इसको। ठीक है, वेस्टर्न पेरिफेरल या पश्चिमी पेरिफेरल एक्सप्रेस वे। ठीक है, क्योंकि ये दिल्ली है, इसके पश्चिम से एक्सप्रेस वे निकलता है। यहाँ कुंडली है, बीच में मानेसर है, और यहाँ पलवल है। ठीक है, ईस्टर्न पड़ता है यूपी के अंदर। फिर है 253 नंबर क्वेश्चन। सन 2008 में हरियाणा में सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया? रेवाड़ी के अंदर 2008 में सैनिक स्कूल की स्थापना हुई थी। और अगर पहला पूछें तो पहला हुआ था कुंजपुरा करनाल में, सैनिक स्कूल की स्थापना हुई थी 1961 के अंदर, सैनिक स्कूल। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार आया हुआ है कि पहला सैनिक स्कूल की स्थापना कहाँ हुई थी? कुंजपुरा करनाल में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये भी आया हुआ ऊपर, आए हुए तो सारे हैं लेकिन मल्टीपल टाइम्स कौन ज्यादा आया हुआ है। ठीक है, फिर है हरियाणा का बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? ये बनेगा करनाल के अंदर, बागवानी विश्वविद्यालय, करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। 256 नंबर, जो गोरखपुर जगह है फतेहाबाद में, वहाँ पे परमाणु बिजली संयंत्र की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी होगी? 2800 मेगावाट की होगी। 700 मेगावाट की 4 यूनिट लगेंगे, तो 2800 की कुल उसकी क्षमता हो जाएगी, उसकी कैपेसिटी हो जाएगी। ठीक है, तो 57 नंबर, हरियाणा में परमाणु विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाना प्रस्तावित है? वो है जसोर खेड़ी झज्जर के अंदर परमाणु विश्वविद्यालय बनेगा यहाँ। बहुत बढ़िया। फिर है 258, राज्यपाल बनने वाली महिला, हरियाणा की पहली महिला कौन थी? चंद्रावती। ठीक है, राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी हरियाणा की चंद्रावती। फिर है 259, हरियाणा के किस जिले से सर्वाधिक राजस्व या रेवेन्यू प्राप्त होता है? रेवेन्यू गुरुग्राम से मिलता है सबसे ज्यादा। ठीक है, अभी सबसे ज्यादा फैक्ट्री हैं, कॉरपोरेट ऑफिस हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आईटी सेक्टर है पूरा का पूरा, तो रेवेन्यू भी गुरुग्राम से जनरेट होता है। इसके अध्यक्ष अभी ये है नहीं, ये हट गए, लोकायुक्त भी नहीं है। 262 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा में अमोनिया प्लांट कहाँ स्थित है? अमोनिया प्लांट पानीपत में स्थित है। ठीक है, अमोनिया प्लांट, जो अमोनिया किसको बोलते हैं? NH3 या 4। ये अमोनिया फॉर्म है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन। ये है अमोनिया प्लांट, कहाँ पे? पानीपत के अंदर। और पेट्रोल प्लांट पूछे, पेट्रोल भी पानीपत के अंदर है, बापोली गांव पड़ता है। ठीक है, आपने देखा होगा हाईवे से दिल्ली से अगर आप चंडीगढ़ के साइड जाओगे तो लेफ्ट साइड में एक ऊंचा सा फ्लाईओवर मिलता है, उस साइड बापोली प्लांट पड़ता है। ठीक है, पेट्रोल पंप, पेट्रोल का प्लांट है, रिफाइनरी है वहाँ पे बहुत बड़ी। ठीक है, फिर है 263 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा में अंतर जातीय विवाह या इंटरकास्ट मैरिज करने पर कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है? तो इंटरकास्ट मैरिज के लिए 1 लाख रुपए मिलते हैं। एक जाति का आदमी दूसरी जाति की औरत से शादी करता है तो 1 लाख रुपए मिलते हैं सरकार से, और प्रोटेक्शन अलग मिलती है। फिर है 264 नंबर क्वेश्चन, राज्य में आयुष विज्ञान एवं अनुसंधान के लिए आयुष विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाना प्रस्तावित है? तो जो आयुष विश्वविद्यालय है ये कहाँ बनेगा? कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनेगा आयुष विश्वविद्यालय। ठीक है, हर्बल यूनिवर्सिटी बनेगी। 265 नंबर, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है? तो वो दी जाएगी 41,000 रुपये, वन टाइम दिए जाएंगे कि मुख्यमंत्री जी ने बेटी के विवाह के लिए शगुन दिया है। ठीक है, फिर है महिला हेल्पलाइन नंबर 1091, 1091 महिला हेल्पलाइन नंबर है।
ठीक है। फिर है 267 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा में कर्मचारियों के वेतन विसंगति को दूर करने के लिए गठित आयोग के अध्यक्ष कौन है? जी माधवन। ठीक है, जो कुछ लोगों की सैलरी उसी बैंड पे बैंड के अंदर या ग्रुप सी में ही कुछ लोगों की सैलरी 4200 पे है, कुछ 4600 पे है, कोई 4800 के ग्रुप पे है, उन सबको सही करने के लिए क्या किया गया? जी माधवन कमेटी की स्थापना की गई। 268 नंबर क्वेश्चन, 2014-15 के दौरान स्थिर मूल्यों पर हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय कितनी है? ये है 71,493 रुपये। ठीक है, अभी वाले बजट में मैंने आपको दिखाई थी। ठीक है, तो ये लाख में पहुंच चुकी है कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है, वो लाख में है। और हरियाणा टॉप स्टेट में आता है जीएसडीपी में भी, और किसके अंदर? प्रति व्यक्ति आय में। ठीक है। 269 नंबर क्वेश्चन, आपातकाल 25 जून 1975 जो गवर्नमेंट ने अभी सेलिब्रेट किया है कि आपातकाल को काला दिन बनाया इन्होंने, स्थापना इसकी शुरुआत हुई थी 1975 में, से 21 मार्च 1973 के दौरान सर्जित साहित्य को किस ग्रंथ में संकलित किया जा रहा है? वो है शुभ्र ज्योत्सना ने एक साहित्य बनाया जिसके अंदर जो आपातकाल के अंदर घटनाएं हुई थी उन सब का विवरण दिया हुआ है। आपातकाल श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने शुरू की थी, और हुआ क्यों था? क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके इलेक्शन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया था। और नल एंड वॉइड डिक्लेयर क्यों किया था? क्योंकि इंदिरा जी ने जो उनका स्टेज है उस टाइम पे जहाँ पे उन्होंने इलेक्शन के लिए कैंपेनिंग की थी या जहाँ खड़े होकर उन्होंने बोला था, उस स्टेज का निर्माण करने के लिए गवर्नमेंट सर्वेंट का यूज़ किया था। इस बात को लेके हाई कोर्ट ने बोला कि आपने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 का वोलेशन किया है, इसलिए आपका इलेक्शन है नल एंड वॉइड, यू आर नो मोर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, अभी ये बात हो चुकी थी, तो फिर प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रपति जी को लूप में लेके और ये 25 जून 1975 को इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी और बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया, जिसमें जयप्रकाश नारायण है और बहुत बड़े बड़े नेता हैं। फिर है 270 नंबर क्वेश्चन, 1857 के शहीदों के सम्मान में 22 एकड़ में शहीद स्मारक कहाँ बनाया जा रहा है? ये अम्बाड़ा में बनाया जा रहा है। ठीक है, अम्बाड़ा के अंदर शहीद स्मारक बनाया जा रहा है क्योंकि अम्बाड़ा के अंदर 1857 की क्रांति सबसे पहले पहुंची थी हरियाणा में। कहाँ से आई थी? मेरठ से अम्बाड़ा की तरफ। ठीक है। फिर है 271 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा राज्य के बिजली घरों को कोयला आपूर्ति हेतु कल्याणपुर बादलपारा कोयला ब्लॉक किस राज्य में आवंटित किया गया? तो ये जो कल्याणपुर बादलपारा कोयला ब्लॉक है, कोल ब्लॉक है, ये झारखंड स्टेट के अंदर है। ठीक है, वहाँ से आपको कोल मिलेगा ट्रेन के थ्रू, आप उसको यहाँ लेके आएंगे और थर्मल प्लांट लगाएंगे। ठीक है। फिर है 272 नंबर क्वेश्चन, हाली पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो हाली पुरस्कार है हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी के द्वारा। हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी कौन सा पुरस्कार देती है? हाली पुरस्कार। ये 4-5 बार क्वेश्चन आए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है 273 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने शराबबंदी की थी? तो चौधरी बंसीलाल जी ने की थी, बहुत फेमस है। शराबबंदी की थी, ज़्यादा साल टिक नहीं पाई, 1-2 साल में वापस लेनी पड़ी। फिर है 274 नंबर क्वेश्चन, भिवानी और सोनीपत जिले कब अस्तित्व में आए? भिवानी और सोनीपत 22 दिसंबर 1972 को अस्तित्व में आए। फिर ये कुछ जिलों की डेट है जो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। 275, कुरुक्षेत्र जिला कब बना? कुरुक्षेत्र जिला 23 जनवरी 1973 को बना। ठीक है, शुरू की जो पहले क्या थी 1966 के अंदर जब हरियाणा बना तो सिर्फ 7 डिस्ट्रिक्ट थी, तो वो मैंने कई बार रिपीट कर रखा है। उसके बाद फिर ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बनने स्टार्ट होती हैं। सिरसा बना 26 अगस्त 1975 को, 26 अगस्त 1975 को सिरसा। फरीदाबाद 2 अगस्त 1979 को। ठीक है, फरीदाबाद बना। पानीपत 1 नवंबर 1987 को। पानीपत को कभी इसमें करनाल में डाल दिया, कभी कहीं डाल दिया, लास्ट में इसको पानीपत को अलग जिला बनाया गया 1987 के अंदर। फिर ये 3 डिस्ट्रिक्ट 1989 में बनी है। 1989 के अंदर कैथल,
रेवाड़ी और यमुनानगर। ठीक है। 280 नंबर क्वेश्चन, पंचकुला जिला बना 15 अगस्त 1995 को। पंचकुला राज्य का दर्जा मिला इसको, जिले का दर्जा। फिर है 281, फतेहाबाद और झज्जर जिले बने 1997 के अंदर। मेवात जिला 2005 में, बाद में नाम चेंज करके इसका नू कर दिया। ठीक है। फिर है पलवल 13 अगस्त 2008। अगर आप डे याद ना रख पाओ, तो ये डे याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आप सिर्फ इसकी ईयर याद रखने, 2008 के अंदर ये जिला अस्तित्व के अंदर आ गया था। फिर है 284, हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को। और किन की याद में मनाया जाता है? ये राव तुलाराम की याद में मनाया जाता है, जो रेवाड़ी के राव तुलाराम थे, जो 1857 की क्रांति के अंदर शहीद हुए थे, उनके नाम पे। ठीक है। नारनौल के नसीपुर गांव में अंग्रेजों से इनकी लड़ाई हुई थी, नसीपुर गांव। तो अभी इसमें मैंने आपको 3 क्वेश्चन बता दिए इस चीज़ में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, मैं पढ़ा नहीं। हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस 23 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? राव तुलाराम के नाम पे ही शहीदी दिवस है, जो नसीबपुर नारनौल के पास एक जगह, वहाँ पे अंग्रेजों के साथ इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। फिर है 286 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा के कितने लोग आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुए? ऐसे फैक्ट आजकल आते नहीं है, एक बार देख सकते हो आप। 2715 लोग आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुए थे। अगला है, हरियाणा के कितने लोग आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुए? ये कैसे क्वेश्चन पूछ रखे हैं? 346। फिर ये इंपॉर्टेंट है, 1886 में राष्ट्रीय आंदोलन में जेल जाने वाले पहले हरियाणवी कौन थे? बाबू मुरलीधर। ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन में 1886 में जेल जाने वाले पहले हरियाणवी कौन थे? बाबू मुरलीधर। फिर है 289 नंबर, हरियाणा में होम रूल आंदोलन का सबसे बड़ा नेता। होम रूल आंदोलन किनका था? तिलक जी का था। तिलक, बाल गंगाधर तिलक का होम रूल आंदोलन था, और एनी बेसेंट के साथ। ठीक है। तो और उसके अंदर पंडित नेकीराम शर्मा इनके बहुत बड़े नेता थे, सबसे बड़ा नेता थे। फिर ये फेमस है, यूनियनिस्ट पार्टी का सबसे बड़ा नेता कौन था? चौधरी छोटू राम सबसे बड़े नेता थे, और इसी पार्टी ने ही, चौधरी छोटू राम जी ने ही जमींदारा लीग की स्थापना की थी। 291 नंबर क्वेश्चन, देशी रियासतों में चले आंदोलन को क्या कहा जाता था? प्रजामंडल आंदोलन। ठीक है। प्रजामंडल आंदोलन क्या थे कि हम जो भारत के अंदर शामिल नहीं होंगे। फिर है सच्चर फॉर्मूला, कई बार आ चुका है, 1 अक्टूबर 1949 को सच्चर फॉर्मूला लागू हुआ था। ठीक है, ये फेमस है। फिर है सच्चर फॉर्मूला लागू होने का क्या प्रभाव हुआ? पंजाब को पंजाबी क्षेत्र और हिंदी को 2 क्षेत्र में बांट दिया, पंजाबी और हिंदी क्षेत्रों के अंदर। फिर है 294 नंबर, पंजाब क्षेत्र ने क्षेत्रीय फॉर्मूला कब लागू किया? देखो 2 फॉर्मूला है, सच्चर फॉर्मूला और क्षेत्रीय फॉर्मूला। ठीक है। सच्चर फॉर्मूला लागू हुआ था 1 अक्टूबर 1949 को, और क्षेत्रीय फॉर्मूला 24 जुलाई 1956 को। ठीक है, इसके 7 साल बाद। ठीक है। फिर है 295 नंबर क्वेश्चन, पंजाब पुनर्गठन के लिए संसदीय समिति किसके नेतृत्व में गठित की गई? सरदार हुकम सिंह के नेतृत्व में पंजाब पुनर्गठन संसदीय समिति का गठन हुआ। फिर है एक समिति और आगे, हुकम सिंह समिति की सिफारिश पर सीमा आयोग कब बनाया गया? 1966 के अंदर बनाया गया था। तो ये 2 तो मेरे को इतना इम्पोर्टेंट इतना है नहीं, आ सकता है क्वेश्चन, बट सच्चर फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और क्षेत्रीय फॉर्मूला, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और फिर ये भी इंपॉर्टेंट है 297 नंबर, जेसी शाह आयोग में कुल कितने सदस्य थे? तो 3 थे। एक तो जेसी शाह जो जस्टिस थे, जज थे। फिर है श्री एस दत्त और श्री एम फिलिप। ठीक है, ये 3 लोग थे जिन्होंने हरियाणा की बाउंड्री बनाई थी कि हरियाणा ऐसा हो। ठीक है। फिर है शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी? शाह आयोग कब आया और उसने रिपोर्ट कब दी? इसने रिपोर्ट दी 1966 के अंदर, 31 मई को दी थी, और 1 नवंबर को हरियाणा बन गया था शाह आयोग के ऊपर। शाह कौन है? यही जैसे शाह हैं, जस्टिस, इन्हीं के। फिर है 299 नंबर क्वेश्चन,
भारत सरकार ने पंजाब पुनर्गठन विधेयक कब पास किया था? 1966 को पास किया था। ठीक है। और कौन सा संविधान संशोधन था वो भी मैंने बता रखा है। ठीक है। फिर है, ये क्वेश्चन नहीं आता आजकल, अभी हरियाणा कर्मचारी चाहे ये बदलते रहते हैं, तो वो करंट अफेयर में मैंने ये सारी चीज़ें कवर करवा रखी हैं। एचपीएससी के चेयरमैन कौन है, एचएसएससी के चेयरमैन कौन है, ठीक है, और सारे करंट अफेयर के फैक्ट कौन कौन से हैं, हरियाणा का जो बजट है उसके अंदर क्या क्या नई अनाउंसमेंट हुई है, किस डिस्ट्रिक्ट को क्या मिला है, ठीक है, और कौन सी नई स्कीम आई है हरियाणा के अंदर, ठीक है, वो सारी मैंने अलग वीडियो में, करंट अफेयर की वीडियो में कवर करवा रखी है। एक बार वो आप देख लेना। ठीक है। तो अभी तक हमारे 300 अप्रोक्स क्वेश्चन हो चुके हैं और हमारा टारगेट है 5000 क्वेश्चन करवाने का आपको, ताकि आप सीटी वगैरह या एस्टेट वगैरह इन सब क्वेश्चन को, या एचएसएससी के और भी कोई पेपर हैं उनको आप इजीली क्रैक कर सको। ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।